Hello all. Today we will learn chapter 6 regression analysis. Now we will learn median. Important part है ये, प्लीज इसको अच्छे से समझिएगा. Median is the middle number in a sorted ascending or descending list of numbers and can be more descriptive of that set than the average. जो मीडियन होता है वो मिडिल नंबर होता है, असेंडिंग और डिसेंडिंग में होता है और ये ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है इन कंपैरिजन टू एवरेज. मीडियन इज दैट पोजिशनल वैल्यू ऑफ द वेरिएबल which divides the distribution into two equal parts. One part comprises all values greater than or equal to the median value and other comprises all values less than or equal to it. जो मीडियन होता है वो मिडिल वैल्यू होता है, तो जो उसका जो नंबर जो जहाँ उसकी पोजीशन होती है वो बीच की होती है कि या तो नंबर उससे बड़े होते हैं या नंबर उससे छोटे होते हैं. और मीडियन का फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू n+1/2 आइटम इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ आइटम्स. मीडियन अपन 3 सीरीज में निकालते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज. मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज 5, 7, 6, 1, 8, 10, 12, 4, 3. कैलकुलेट द मीडियन. सबसे पहला स्टेप इम्पॉर्टेंट स्टेप है, अरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 और 12. डेटा ऑड है, इस वजह से फॉर्मूला ये वाला लगेगा, n+1/2 आइटम इन असेंडिंग ऑर्डर. n+1/2 आइटम कितने नंबर है? 9 है. 9+1/2 आइटम 10/2 आइटम. फिफ्थ आइटम कौन सा है? फिफ्थ आइटम 1, 2, 3, 4, 5. तो 6 आ गया, तो अपना मीडियन क्या हो गया? 6. अब फाइंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. एक बार वापस देखिए क्योंकि अब डेटा इवन है. इवन मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 इवन होता है इसलिए इवन है. पहले अरेंज करना होगा नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में. फिर फॉर्मूला क्या होगा? n+1/2 आइटम इन असेंडिंग ऑर्डर. 6+1/2 आइटम 7. 7/2 कितना हो गया? 3.5. तो अपन थर्ड नंबर नहीं लेंगे, अपन क्या लेंगे? थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइड बाई 2. थर्ड आइटम कितना है? 4 है. फिफ्थ आइटम कितना है? 5 है. तो 4 + 5 डिवाइड बाई 2 9/2. तो अपना मीडियन कितना आएगा? 4.5. नाउ वी विल सी मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज. x के 1 है 2, 4, 10, 14, 18, 28. f के 1 है 3, 7, 12, 14, 9 और 5. अब अपने को क्या निकालना है? मीडियन फॉलोइंग डेटा का. x कितना है? 2, 4, 10, 14, 18, 28. f 3, 7, 12, 14, 9, 5. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना अपन अच्छे से सीख चुके हैं. इसमें अपने को CF चाहिए होता है, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज. पहले अपन डिस्क्रीट सीरीज में देखते हैं CF कितना है? 3, 10, 22, 36, 45, 50. कैसे निकालेंगे? 3 में 7 को ऐड किया 10 आया, 10 में 12 को ऐड किया 22 आया, 12 में 14 को ऐड किया 36 आया, 36 में 9 को ऐड किया 45 आया, 45 में 5 को ऐड किया 50 आया. अब फॉर्मूला असेंडिंग ऑर्डर में ही है पूरी की पूरी सीरीज, ठीक है. तो अपन क्या करेंगे? x को देखना होता है. 50+1/2 आता है. 50 कहाँ से आया? फ्रीक्वेंसी का टोटल 50. 50+1/2 आइटम 51 आइटम. 25.5 आइटम. 25.5 आइटम कहाँ पर आएगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे अपन, यहाँ पर आएगा. तो अपना मीडियन क्या हो गया? 14. मीडियन ये है 14. आया बात समझ में? अब मीडियन अपन निकालेंगे कंटिन्यूस सीरीज में. x 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. f कितना है? 16, 14, 23, 17, 7, 3. मीडियन निकालना है फॉलोइंग डेटा का. x कितना है? 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. f कितना है? 16, 14, 23, 17, 7, 3. तो टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? 80. अब अपन इसमें भी CF निकालेंगे. 16, 30, 53, 70, 77, 80. CF कैसे बनता है? 16 + 14, 16 + 14 + 23, 16 + 14 + 23 + 17, 16 + 14 + 23 + 17 + 7, 80. कैसे आया? 16 + 14 + 23 + 17 + 7 + 3. CF निकालना आप अच्छे से सीख चुके हैं. m कितना आएगा? m मतलब मीडियन. L1 + n/2 - CF/f × I. L1 लोअर लिमिट होती है,
पहले n/2 निकालेंगे अपन। 80/2 कितना हुआ 40, ठीक है। अब 40 हुआ, 40 कहाँ पर आएगा, इधर आएगा, इधर। तो अपनी लोअर लिमिट क्या हो जाएगी 20, और CF कितना हो जाएगा 30, F कितना हो जाएगा 23। तो I क्लास इंटरवल, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 10। फॉर्मूला में पुट करेंगे तो कितना आएगा 20 + 40 - 30/23 इंटू 10, 20 + 100/23, 20 + 4.34 = 24.34। तो मीडियन कितना आ गया 24.34। Now we will understand merits and demerits of median. Merits of median: it is simple to understand and easy to calculate, particularly in individual and discrete series. जो median होता है वो सिंपल होता है अंडरस्टैंड करने के लिए और इजीली कैलकुलेट हो सकता है इंडिविजुअल डिस्क्रीट सीरीज में। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम आइटम्स इन द सीरीज। ये भी एक्सट्रीम आइटम्स से अफेक्ट नहीं होता। इट कैन बी डिटरमाइन ग्राफिकली, इसको अपन ग्राफ्स के थ्रू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर ओपन एंड क्लासेस मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड। ओपन एंड क्लासेस के लिए भी मीडियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। इट कैन बी लोकेटेड बाय इंस्पेक्शन आफ्टर अरेंजिंग द डाटा इन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये देखने से भी पता चल सकता है कि मीडियन क्या होगा जब अपन उसको या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। तो नाउ डीमेरिट्स ऑफ मीडियन: इट डज नॉट कंसीडर ऑल वेरिएबल्स बिकॉज इट इज़ अ पोजिशनल एवरेज। जो मीडियन है वो सारे वेरिएबल्स को कंसीडर नहीं करता क्योंकि ये पोजिशनल एवरेज है। वैल्यू ऑफ सिर्फ बीच वाला जो फिगर होता है उसको ही कंसीडर करता है। जो मीडियन की वैल्यू होती है वो अफेक्टेड होती है सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन से। इट इज़ नॉट केपेबल ऑफ फर्दर, ये भी अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में काम में नहीं आ सकता। इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड प्रिसाइजली व्हेन इट लाइज बिटवीन टू आइटम्स। अपन अच्छे से नहीं निकाल सकते अगर दो आइटम्स के बीच में अपने को निकालना होता है, जैसे कि इवन सीरीज में जब नंबर इवन होते हैं। अब अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, और अपने को मीडियन निकालना है। When one or more than one frequency is missing, then it is possible to find out the missing frequency. जब एक फ्रीक्वेंसी या एक से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी अगर मिसिंग होती है तो अपन मीडियन निकाल सकते हैं। जैसे स्टेप्स टू डिटरमाइन मिसिंग फ्रीक्वेंसी: रिप्रेजेंट मिसिंग फ्रीक्वेंसी बाय F1 और F2 as the case may be. Apply the formula for calculation. We have an equation which gives us the missing frequency. Find missing frequency from the following data given that median is equals to 168. क्लास ये है, फ्रीक्वेंसी ये है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी अपने को निकालनी है। क्लासेस क्या है 50 to 100 है, 100 to 150 है, 150 to 200 है, 200 to 250 है, 250 to 300 है। फ्रीक्वेंसी गिवन है 35, 60, F1, 40, 20 n इज इक्वल्स टू F1 + 155। ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी इसको अपन ने F1 मान लिया। CF गिवन है, निकाला अपन ने 35, 95, 95 + F1, 135 + F1, 155 + F1। ये 95 में अपन F1 ऐड करेंगे तो प्लस F1 आ जाएगा। फिर 95 में 40 ऐड करेंगे, 135 + F1। फिर 135 में अपन 20 ऐड करेंगे तो 155 आ जाएगा। मीडियन कितना है 168, तो मीडियन क्लास कितनी होगी 150 to 200। L1 कितना हो जाएगा 150। N F1 + 155/2, CF 95, फ्रीक्वेंसी F1 I 50। अपना फार्मूला में वैल्यूज को पुट करेंगे। फार्मूला क्या होता है M = L1 + N/2 - CF/F × I। M की जगह पे 168, L1 की जगह पे 150 प्लस F1 कितना हुआ प्लस 155/2 - 95/F1 × 50। 168 - 150 is equals to F1 + 155 - 190/2 F1 × 50। 18 is equals to F1 - 35/2 F1 × 50। 36 F1 is equals to 50 F1 - 1750। 1750 is equals to 50 F1 - 36 F1। 1750 is equals to 14 F1। F1 कितना हो गया 125। तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 125। फाइंड मिसिंग फ्रीक्वेंसी फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्लास गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, मीडियन 41 गिवन है और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है 82 है। क्लास 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। F गिवन है 10, F1 जो मिसिंग है 15, 20 F2 10 1। फिर अपन CF निकालेंगे।
प्लस F1, 25 प्लस F1, 45 प्लस F1, 45 प्लस F1 प्लस F2, 55 प्लस F1 प्लस F2, 56 प्लस F1 प्लस F2। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 82 है, वो अपने पास गिवन है। सिंस मीडियन इज 41, सो मीडियन क्लास इज 40 to 50, L1 is equals to 40, n by 2 is equals to 82 by 2 is equals to 41, CF is equals to 25 plus F1, H is equals to 10, F is equals to 20। ठीक है, m is equals to कितना है, L1 plus n by 2 minus CF upon F multiplied by H। m अपने को गिवन है, मीडियन गिवन है 40 है, L1 कितना है 40 plus 41 minus 25 plus F1 upon 20 into 10, तो 40 कितना हो जाएगा, 40 plus 16 plus F1 upon 20 into 10, 40 is equals to 800 plus 16 plus F1 upon 20 into 10, तो 40 is equals to कितना आ जाएगा, 816 plus F1 upon 20 into 10। m is equals to L1 plus n by 2 minus CF upon F multiplied by H। 41 is equals to 40 plus 41 minus 25 minus F1 upon 20 into 10, 41 minus 40 is equals to 16 minus F1 upon 2, 1 is equals to 16 minus F1 upon 2, so 2 is equals to 16 minus F1, F1 14, total number of observations 82 is equals to 56 plus F1 plus F2, 26 is equals to 14 plus F2, 12 is equals to F2, तो F1 कितना हो गया 14 और F2 equals to 12। Now we will calculate median special classes, cumulative frequency distribution जहाँ पर less than or more than है, mid values given है, midpoints of class intervals are given, inclusive class intervals, classes or types of class intervals are given, open end series, lower limit of first class and upper limit of last class not given, unequal class interval when class intervals are not equal। Cumulative frequency less than, marks obtained less than 10, less than 20, less than 30, less than 40, less than 50, less than 60, less than 70, less than 80, number of students 3, 15, 51, 127, 224, 309, 348, 360। जो डेटा है उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करना होगा। कैसे, 10 से कम 0 भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, मगर अपन 0 मान के चलते हैं क्योंकि फिर नेक्स्ट वाला 20 आ गया, तो इसलिए 10 to 20, फिर 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80। फिर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स F 3, 12, 36, 76, 97, 85, 39, 12। फिर ये अपने पास जो है ये CF गिवन है, CF से अपन ने नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, 3, 15, 51, 127, 224, 309, 348, 360। Since the data is converted into simple frequency distribution, so we can use simple median formula। n by 2 is equals to 360 upon 2 equals to 180, median class 42, 50 है, L1 40, CF 127, F 97, H is equals to 10, तो m कितना हो गया, L1 plus n by 2 minus CF upon F multiplied by H, 40 plus 180 minus 127 upon 97 into 10, 40 plus 530 upon 97, 40 plus 18 upon 96, 45.46, और मीडियन इज इक्वल्स टू 45.46। फास्ट इसलिए समझाया क्योंकि सिर्फ मेरे को इसका मेन मोटिव था कि लेस देन को कैसे अपने को कन्वर्ट करना है सिंपल सीरीज में। ओके, अब अपन निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मोर देन, मार्क्स मोर देन 0, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 0, 10, 20, 30, 40, 50, 40, 36, 29, 16, 50। अपन देख रहे हैं मोर देन 0 वाले में जो अपनी नंबर ऑफ स्टूडेंट CF है वो बढ़ रही है, सॉरी घट रही है। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, कन्वर्ट द डाटा इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। मार्क्स गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। फ्रीक्वेंसी 4, 7, 30, 11, 5 till 40। ये कैसे निकली, 4, 7। पहले अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखते हैं, 4, फिर 40 माइनस 36, 36 माइनस 29, 29 माइनस 16, 16 माइनस 5, 5 माइनस 0। फिर अपन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अब निकालेंगे, 4, 11, 24, 35, 40। ये टेबल समझ में आई। पहले ऊपर से नीचे माइनस करेंगे तो अपने पास फ्रीक्वेंसी निकल के आएगी। फिर अपन n by 2 निकालेंगे, 40 by 2 20, मीडियन क्लास 20 by 30, तो L1 20, CF 11, F 13 और H इक्वल्स टू 10। अब अपन m निकालेंगे जैसे अपन सिंपली निकालते हैं, L1 प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाय H, तो 20 प्लस 20 माइनस 11 by 13 इंटू 10, 20 प्लस 9 by 13 इंटू 10, 20 प्लस 90 by 30, 20 प्लस 6.92, 26.92, तो मीडियन कितना हो गया 26.92।
तो अपन मिड वैल्यू ऑफ द डेटा इज गिवन, कंप्यूट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। मिड वैल्यू गिवन है 115, 125, 135, 145, 155, 165, 175, 185, 195। फ्रीक्वेंसी गिवन है 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22, 3। कैलकुलेट करना है अपर लिमिट और लोअर लिमिट वेरियस क्लासेस की। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव वैल्यू इज एच, कितनी है 125 माइनस 15 माइनस 115 इज इक्वल टू 10। लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू मिड वैल्यू माइनस h बाई 2। 115 माइनस 10 बाई 2 115 माइनस 5 110। अब अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, मिड वैल्यू में प्लस h बाई 2 कर देंगे। 115 प्लस 10 बाई 2 115 प्लस 5 तो कितना आ गया 120। क्लास ग्रुप्स 110, 120, 120 से 130, 130 से 140, 140 से 150, 150 से 160, 160 से 170, 170 से 180, 180 से 190 और 190 से 200। फ्रीक्वेंसीज गिवन है 6, 25, 48, 72, 116, 60, 38, 22, 3। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन निकाल लेंगे 6, 31, 79, 151, 267, 327, 365, 387, 390। n बाई 2 कितना होता है 390 बाई 2 195। तो मीडियन क्लास कौन सी हो जाएगी 150 to 160, क्योंकि 195 वहीं पर ही आ रहा है। कहाँ पर आ रहा है ये रहा। m इज इक्वल टू L1 प्लस n बाई 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई h। तो L1 कितना हो जाएगा 150 प्लस 195 माइनस 151 अपॉन 116 इंटू 10। 150 प्लस 44 बाई 116 इंटू 10। 150 प्लस 3.79 इज इक्वल टू 153.79। नाउ मीडियन इन इंक्लूसिव क्लास इंटरवल्स। इंक्लूसिव मतलब 10 to 14, 15 to 19, 20 to 24, 25 to 29, 30 to 34। फ्रीक्वेंसी 4, 5, 8, 5, 4। Calculate median of the following data. Convert the data into explosive series. Difference between upper limit and lower limit 15 minus 14 is equals to 1. Half of difference is equals to 0.5. Subtract 0.5 from lower limit and add 0.5 to upper limit. मार्क्स गिवन है 9.5, 14.5। अब अपने को समझ में आ चुका है कैसे बनेगी। 14.5, 19.5, 19.5 से 20.5, 24.5 से 29.5, 29.5 से 34.5। F 4, 5, 8, 5, 4, CF 4, 9, 17, 22, 26, n by 2, 26 by 2, 13। मीडियन क्लास कितनी हो जाएगी 19.5 से 24.5। L1 इज इक्वल टू 19.5, CF इज इक्वल टू 9, F इज इक्वल टू 8, H इज इक्वल टू 4, M इज इक्वल टू L1 प्लस n by 2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई बाई H। 19.5 प्लस 13.9 माइनस 8 इंटू 4, 19.5 प्लस 4 बाई 8 इंटू 4, सो इज इक्वल टू 21.5। सो मीडियन कितना आ गया 21.5। Now we will calculate median and opponent series. Marks given है below 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25 and 25 and above. F 4, 5, 8, 5, 4 to median निकालना है अपने को। Convert the data into continuous series. Since the difference between all classes are 5, therefore lower class limit is equal to 0 and upper class limit is 30. Marks 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30. Frequency 4, 5, 8, 5, 4 to CF 4, 9, 17, 22, 26, 28. N by 2, 28 by 2, 14. So median class is 10 by 10 to 15. L1 is equals to 10, CF is equals to 9, F is equals to 8, H is equals to 5. M is equals to L1 plus N by 2 minus CF upon F multiplied by H. 10 plus 14 से 9 minus 9 to 8 into 5. 10 plus 5 by 8 into 5. 10 plus 3.125, 13.125. In unequal class intervals. Class intervals 0 to 2, 2 to 5, 5 to 8 to 10, 10 to 14, 14 to 15, 15 to 17, 17 to 20, 20 to 25. F 2, 4, 7, 8, 10, 13, 3, 2 or 1. Calculate median of the following data. Calculate difference between all classes interval. Highest difference is 5. So take all class interval difference of 5. 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25. F 6, 15, 3, 5, 1. CF 6, 21, 44, 49, 50. अपने को समझ में आ चुका है। 4 plus 2 कर देंगे, 7 plus 8 कर देंगे, 10 plus 13 कर देंगे, 3 plus 2 5 कर देंगे और 1. Since n by 2 is equals to 50 by 2 is equals to 25, so median class is 10 by 10 to 15. L1 is equals to 10, CF is equals to 21, F is equals to 23, H is equals to 5. M is equals to L1 plus n by 2 minus CF upon F multiplied by H is equals to 10 plus 25 minus 21 upon 23 into 5 is equals to 10 plus 4 by 23 into 5 which is
equals to 10 plus 20 by 23. 10 plus 0.86 is equals to 10.86. Now we will learn quartiles. A quartile is a statistical form that describes a division of observations into 4 defined intervals based on the values of data and how they compare the entire set of observations. Q1, Q2 and Q3. क्वार्टाइल्स मीडियन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, क्वार्टाइल्स 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मगर अपन इसमें 3 चीज़ें निकालते हैं, Q1, Q2 और Q3। क्वार्टाइल्स भी अपन इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में निकाल सकते हैं। नाउ वी विल कैलकुलेट क्वार्टाइल्स इन इंडिविजुअल सीरीज। 5, 7, 6, 1, 8, 10, 12, 4, 3. Calculate quartiles. First of all, arrange the data in ascending order. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12. Q1 is equals to N1 plus 1 by 4th item in ascending order. 9 plus 1 by 4th item. 10 by 4th item. 2.5th item is equals to 4 plus 5 by 4. 9 by 4 is equals to 2.25. फिर अपन Q3 निकालेंगे। 3n plus 1 by 4th item is equals to 3. 9 plus 1 by 4th item is equals to 3 into 10 by 4. 30 by 4 is equals to 7.5th item. 7 plus 8th item. 7 plus 8 by 4 15 by 4. तो Q3 कितना आ गया 3.75। और Q2 अपने को निकालना आता है, वो मीडियन के बराबर होता है n plus 1 by 2th item. 7 plus 1 by 8 is equals to 8th item. 4th item मतलब 5, so median is equals to 5. Now we will calculate quartiles in discrete series. X is given 2, 4, 10, 14, 18, 28. F is given 3, 7, 12, 49, 5. X is given 2, 4, 10, 14, 18, 28. F given. CF निकाल लेंगे पहले अपन, फिर अपन Q1 निकालेंगे। Q1 का फॉर्मूला क्या आता है? N1 plus 1 by 4th item. 50 plus 1 by 4th item is equals to 51 by 4, 12.75. तो Q1 कितना आ गया 10। Q2 मीडियन के बराबर होता है, वो अपन आराम से निकाल सकते हैं। Q3 is equal to 3n plus 1 by 4th item is equal to 350 plus 1 by 4th item 351 by 4th item is equal to 38.25 item. So Q3 कितना हो गया 18।